आदत से मजबूर, चाइना ने मदद पाने के बाद भारत का मदद को कैसे चुकाया, जानेंगे कश्मीर पे चाइना ने क्या किया है। और जहां चाइना ने कश्मीर को लेकर फैसला लिया है तो वहीं तुर्की ने भी फैसला लिया है। पर इन सब के बीच में क्या भारत ने तगड़ा वाला हमला कर दिया है और पाकिस्तान को ठप कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात। G20 की मीटिंग होनी है और इस G20 की मीटिंग को जम्मू कश्मीर में भारत करवा रहा है। पहली बार तो जो छोटे लेवल की एक मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में तुर्की आया था। इसे देखकर थोड़ा लगा था कि लगता है तुर्की सुधर रहा है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले होते हैं, ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले इस क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ा दी गई है और यहाँ पर काउंटर इमरजेंसी में माहिर ब्लैक कैट कमांडो श्रीनगर के लाल चौक पे तैनात हैं। तो इसके अलावा स्पेशल फोर्सेज, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस सारे हाई अलर्ट पर हैं। मार्कोस कमांडोज भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। मतलब G20 के लिए पूरी अरेंजमेंट की गई है। पहली मीटिंग में तुर्की पहुंच गया, लेकिन अब जब दूसरी मीटिंग हो रही है तो तुर्की कह रहा है कि नहीं भैया, हम तो नहीं जाएंगे, यानी हमारे देश से कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा। आपके यहाँ जो राजदूत हैं हमारे, वही इसमें हिस्सा लेंगे। और यही राग अलाप रहा है चीन भी कह रहा है कि हम भी G20 की बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। और ये हमने किया है इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें आपत्तियां दर्ज की है। तुर्की लगातार कश्मीर को लेकर भारत की आलोचना करता है। तुर्की कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठा चुका है। वो कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। तो वहीं चीन जो कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर खुद ही कब्जा करके बैठा हुआ है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी की झड़प भी हो चुकी है और कम से कम 40 चीनी सैनिक ऊपर भी पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच में कश्मीर में बैठक होने से किनारा कर रहा है दोनों ही देश अपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए। वैसे तो तुर्की आज नहीं तो कल बदल जाएगा, ये हमने आपको पिछली बार भी बताया था। एक मीटिंग में आया, दूसरी मीटिंग में नहीं आया, इसके ऊपर भी दबाव बन रहे थे। और ये दबाव सच मानिए अकेले का पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये दबाव चाइना का भी है। लेकिन अब इंडोनेशिया ने अभी तक साफ नहीं किया है कि इंडोनेशिया G20 की बैठक में आएगा कि नहीं आएगा। पाकिस्तान ने तो सारे मुस्लिम देशों को इस बैठक में शामिल होने से मना किया था। पर देखना होगा कि कौन कौन से देश यहाँ पर पहुँचते हैं और कौन कौन से देश यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। चाइना ने तो खास तौर पर एक बयान भी दे दिया है। चाइना ने कहा कि ये एक विवादित क्षेत्र है और हम विवादित क्षेत्र पर किसी तरीके की कोई मीटिंग हम नहीं करना चाह रहे हैं। खैर, चाइना से ऐसी उम्मीद इसलिए थी क्योंकि भारत ने जब अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके की मीटिंग की थी तब चाइना ने भले कुछ न कहा हो, पर चाइना इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। चाइना ने कहा है कि हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। कमोबेश वही हाल तुर्की का होगा। बाकी ये देखना होगा कि और कौन कौन से देश आते हैं या फिर नहीं आते हैं। खैर, इतना तो तय है कि अमेरिका और यूके ने साफ कर दिया है कि हम आएंगे, तो अधिकतर देश इस G20 की जम्मू कश्मीर बैठक में आएंगे ही। और ये मत समझिए कि ये सब कुछ एक तरफ UN रिपोर्ट जारी करता है कि जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए और उसके बाद चाइना कहता है हम नहीं जाएंगे, उसके बाद तुर्की कहता है हम नहीं जाएंगे। इसके पीछे, पर्दे के पीछे एक गहरी राजनीति चल रही है और उस राजनीति का ही असर है। पर क्या ये सब कुछ भारत को रोक पाएगा? तो आपको बता दें, ये सब कुछ भारत को रोक नहीं पाएगा, ये बात तो तय है। सारी चीजों की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। सिक्योरिटी को जहाँ पूरा टाइट कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने सबसे पहले चाइना को समझाया है G20 मीटिंग से पहले कि भारत ये कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर लड़ाई जैसा कोई सिचुएशन बनता है तो उस सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं। ये PM मोदी की तरफ से वार्निंग जैसी है जो चाइना
और पाकिस्तान दोनों को दी गई है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है भारत ने। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बात कही थी और वो बात ये थी कि अब युद्ध का तरीका बदल गया है, हम एक युद्ध में पहले से हैं। और वो युद्ध कैसा युद्ध है? तो वो युद्ध है हाइब्रिड वॉर। किसी देश के अंदर घुसकर उसकी अपनी घरेलू राजनीति में उथल पुथल लाना, दूसरे देश पर साइबर अटैक करना, ये चीजें रुकी नहीं है बल्कि होती जा रही हैं। इस वक्त देखेंगे पाकिस्तान की अपनी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इस खराब स्थिति के बावजूद पाकिस्तान भारत के पीछे पड़ना छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान की राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान और जनरल मुनीर दोनों के पीछे टेंशन खड़ी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये भी सीधे सीधे अब कह रहे हैं कि दुनिया हमसे हमारी परमाणु शक्ति को छीनने की कोशिश कर रही है। लाइव टीवी पर बिलबिला रहे हैं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री। दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर कितना दबाव है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर इन सब के बीच में एक वाकया होता है जिसमें 200 जेल बंदियों को पाकिस्तान रिहा करता है। आपको बता दें, पिछले दिनों पाकिस्तान ने कुछ मछुआरे पकड़े थे भारत के करीब 200 और उन्हें छोड़ा। कहा जा रहा है भारत की तरफ से भी 22 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया गया और अटारी बाघा बॉर्डर से वापस भेज दिया गया इनके देश। भारत में घुसे थे, इनके पास कोई भी यात्रा के कागजात नहीं थे। ये सब तो लेन देन चल ही रहा है, पर असली वाला लेन देन अब भारत ने शुरू किया है। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में भारत के कई सरकारी ऑफिस में साइबर हमले लगातार किए जा रहे थे और इन हमलों के पीछे कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान के हैकर निकलकर सामने आते थे। तो भारत ने अब जैसे को तैसा करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सिर्फ सीमा पर ही नहीं, साइबर अटैक में भी भारत ने अब 10 पाकिस्तानी एम्बेसी वेबसाइट को निशाने पर लिया है। ये भारतीय हैकर हैं, भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। टाइम्स नाउ न्यूज की ये रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 10 पाकिस्तानी एम्बेसी के वेबसाइट ठप हो गए हैं। खैर, एक साथ 10 इस तरीके के साइबर अटैक होने और उसके बाद 10 के 10 वेबसाइट के बैठ जाने का मतलब है पाकिस्तान के अंदर एक हड़कंप सा कि आखिरकार वो भारत से इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में भारत ने हर कमांड के साथ एक साइबर कमांड दिया हुआ है ताकि इस तरीके के हमले जब हमारे ऊपर हों तो हम भी उन हमलों को रोक सकें। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।